नमस्कार दोस्तों मिस्त्री को बोले थे बीम का साइज मेरा 9 इंच बाय 12 इंच का देना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लटक बीम को लेकर के। अब दिक्कतें क्या हुई, मिस्त्री क्या किया, छत को अलग कर दिया। 5 इंच थिकनेस का जो छत अलग होता है उसको अलग करके नीचे से जो है 9 इंच बाय 12 इंच कर दिया। मतलब ये हो गया कि रिंग का साइज जो है 7 इंची बाय 10 इंची बना दिया। अब दिक्कतें क्या हो गई कि छत का सरिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, छत का टॉप और बॉटम सरिया अब कहां से जाएगा, डायरेक्ट जो है उस बीम के ऊपर ही रेस्ट कर रहा है। छत का बॉटम सरिया बीम के नीचे जा नहीं रहा है, छत का टॉप सरिया बीम के सरिया के टॉप से जा नहीं रहा है। अब ये गलती कैसे हुई, और अगर ऐसा गलती होता है साइट में, मतलब ये जो कंफ्यूजन है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सर बीम का जो साइज है क्या छत से इंक्लूडेड है या अलग है। और हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे मिस्त्री जो है लटक बीम नहीं दे करके मैक्सिमम जगह जो है हिडन बीम दे दिया गया। एक लंबा सा हॉल है, वहां पे हिडन, क्या ये सही है या गलत है, सब चीज पे हम इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और आज का जो हम यहाँ पे बताए सेशन में, यहाँ पे हम टॉपिक कवर कर रहे हैं भाई कि एक्चुअल में जो है बीम का साइज कैसे हो, कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे, एकदम देखते जाइए खाली सर, रिंग का साइज कैसे निकालते हैं, और क्या रूफ इंक्लूडेड है या अलग सेपरेट है, और राइट मेथड क्या है, और आपका मिस्त्री किस तरह से काम किया है, और कंक्लूजन पे चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे बात करें कि यहाँ देखिए छत का जो बॉटम तल्ली, रूफ सीलिंग का बॉटम तल्ली है, इसका देखिए और इसका जो है बराबर आ रहा है। यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है जरा समझिएगा। यहाँ पे बीम का साइज यहाँ पे दिया गया था 9 इंची बाय 12 इंची का होना चाहिए, ढलाई के साथ है। अगर 9 इंची बाय 12 इंची मेरा बीम का साइज होता है ढलाई होने के बाद, तो जिसमें जो है हम आपको बता देता हूँ 9 इंची बाय 12 इंची यहाँ लिख दिया मैंने। जो रिंग की साइज की बात करता हूँ, जो रिंग यहाँ पे हम देंगे, रिंग हम लोग और सरिया जो बांधेंगे, जैसे रिंग होता है मैं आपका जो है 7 इंची बाय 10 इंच। बोलेंगे ये 7 इंची 10 इंची क्या है भाई, 7 इंची 10 इंची एक एक इंची जो है चारों साइड से माइनस हो गया। 9 इंची में से 1 इंची इधर माइनस हो गया, कितना हो गया 7 इंची, और 12 इंची में से 1 इंची ऊपर माइनस हो, 1 इंची नीचे माइनस हुआ, कितना हो गया 10 इंची। अब जरा यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सरिया जो लगेगा, तो यही सरिया जो चारों साइड लगा हुआ है, सरिया लग करके एक जो है आपका जो है बीम का केज बना, बीम का सरिया बांधे। तो अब जो है, लेकिन रूल क्या है जरा समझिएगा कि इसमें जो है जो बीम का साइज है वो इंक्लूड रहता है, क्या चीज, आपका छत का, ये मेरा थिकनेस, ये छत का थिकनेस इंक्लूड रहेगा। अब ऐसा ना हो कि भाई कि बीम हम पहले नीचे बांध दिए और छत ऊपर बांध रहे हैं। अगर आप छत इसके ऊपर बांधते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। बीम इस यहाँ पे वही चीज हुआ, बीम नीचे बांध दिया, अब छत ऊपर बांधेगा छत का सरिया, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो है जब भी कभी आपका जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरिया जो बंधेगा छत का, वो बॉटम का सरिया बीम के सरिया के बॉटम से जाएगा, और टॉप का सरिया जो है छत का ऊपर से जाएगा। इस तरीके से रहेगा, ये सही तरीका है। लेकिन यहाँ पे मिस्त्री गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि पहले बीम अलग से जो हम बांध लेते हैं, फिर उसके ऊपर छत आराम से डाल देंगे। तो यहाँ पे ये गलती है, ये गलती नहीं करना है हमेशा। अब मान लें कि तो यहाँ पे जो है आपको जो है, अगर हम बोल रहे हैं ड्राइंग के हिसाब से 9 इंची बाय 12 इंची का आपका बीम है, इट मीन्स ये हो गया कि 12 इंची में से जो है आपका 5 इंची थिकनेस जो छत का रहेगा वो आपका जो है बीम ऊपर रहेगा, और साथ ही जो है आपका जो है 7 इंची नीचे जो बचा, 12 इंची का है ना, 7 5 12 इंची आपका लटक दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लटक बीम बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो मतलब ये है कि बीम का साइज बता दिया, रिंग का साइज बता दिया। रूफ, अब क्या है, रूफ इंक्लूडेड और सेपरेट, छत का थिकनेस इंक्लूड रहेगा, फिजिकली छत का थिकनेस इंक्लूड रहेगा, ना कि अलग रहेगा। इस तरह का मिस्टेक बहुत सारे साइट पे मैंने देख चुका हूं। अब अगर इससे क्या है कि बेवजह आपका जो बीम पूरी तरह से नीचे लटक के जो रह गया, उसके ऊपर छत डाल रहे हैं, तो बहुत जगह मैंने ये देखा हूं कि भाई पहले बीम ढलाई कर लेगा पूरा एकदम, फिर उसके ऊपर छत का सरिया बांध कर ढलाई करता है, वो भी गलत है। तो वो पैटर्न इन्होंने यहाँ पे अपनाए हैं, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब क्या है, तो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। राइट मेथड मैंने आपको बता दिया, चाहे 9 बाय 12 इंची का बीम हो, चाहे आपका जो है 9 बाय 15 इंची का बीम हो, तो हमेशा जो है
5 इंची रहेगा, आपका छत का थिकनेस इंक्लूडेड रहेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है आपका काम को लेकर के, आपका ठेकेदार किस हिसाब से काम किया है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। और अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन को लेकर के। भाई इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि भाई या नहीं तो आप जो है नीचे से कवर लगा करके, कवर ब्लॉक लगा करके ऊपर कर दीजिए, जितना आपका स्लैब का थिकनेस आना चाहिए ऊपर से 1 इंची माइनस करके, या नहीं तो जो है आपको जो पूरा खोल करके फिर से आपको काम करवाना पड़ेगा। यही एक तरीका है। तो अब वो तो कर नहीं सकते हैं, वो तो आपको गलत तरीका हो जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कभी आप अपना सपनों का घर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी एक अच्छे ठेकेदार चाहे इंजीनियर के सुपरविजन में बनाइए। नहीं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये एरिया में देखिए कितना नीचे, मतलब स्लैब जो है छत का जो सेंटरिंग किया हुआ है उससे भी नीचे है 2 इंची, क्योंकि इन्होंने क्या लिया, बीम को अलग सेपरेट कर दिया, छत को अलग कर दिया। तो इस तरह का गलतियां ना होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आपके साथ अगर ऐसा गलती हुआ तो हमें जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जो आपके लिए वीडियो बना के लेके आता रहूंगा। और हाँ, एक चीज मैंने और बताया था हिडन बीम को लेकर के, जो है हिडन बीम जो है ओनली पर्पस है कि भाई जब आप जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है कुछ नया चेंज करते हैं तब देना होता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर जो आप बना रहे हैं उसमें जो हिडन बीम बिल्कुल नहीं देना। जो मेन बीम है, जो वॉल के ऊपर बीम होना चाहिए वो देना पड़ेगा, भले ही जो नीचे हॉल हो, लेकिन आपको जो है जो मेन बीम होता है लटक बीम वो आपको देना ही पड़ेगा। इसको आप ध्यान में न चलेगा, ऐसा ना सोचे मतलब कि हिडन बीम से मेरा काम चल जाएगा। इससे आपका जो है स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ जो हिडन बीम से भर दिया गया, जो कि गलत तरीका है। आपका कम से कम कॉलम से कॉलम आपको जो है लटक बीम देना ही पड़ेगा मजबूती के लिए, क्योंकि लटक बीम ही जो है बिल्डिंग की जान होती है। क्योंकि सारा बिल्डिंग के ऊपर जो लोड आएगा, चाहे वो डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो, वो सब बीम के ऊपर आएगा। छत से जो है बीम के ऊपर आएगा, बीम से कॉलम पे जाएगा। हिडन बीम जो है प्रॉपर तरीके से लोड ट्रांसफर नहीं कर पाता। ये सिर्फ जो है जब हम लोग डिजाइन कुछ चेंज करते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तब उस समय जो है ब्रिक वॉल के लोड को सेपरेट करने के लिए 5 इंची का जो है हम लोग देते हैं। तो दोस्तों हाँ, अगर 10 इंची का वाल ऊपर में दे रहे हैं तब आपको लटक बीम भी देना पड़ेगा, चाहे आपको ग्राउंड फ्लोर में दिखे तब भी देना पड़ेगा आपको। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो को जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।